वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर उससे रिलेटेड क्लास अटेंड किया था, क्वांटम नंबर एन एल एम एस। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्बिट एंड नोड के बारे में पढ़ा था, वो क्लास बाकी है तो पहले उसे देख लो फिर इसे स्टार्ट करना क्योंकि तभी ये क्लास समझ में आएगा। ओके, तो पहले हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं तुम्हें, क्या क्या पढ़ा था हमने वो देखना। एग्जाम्पल समझ लो, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर तो होना ही चाहिए। न्यूक्लियस है ये फर्स्ट सेल, ये कॉन्सेप्चुअल बना रहा हूं मैं डायग्राम। ओके, अपने हिसाब से फर्स्ट सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिट सब सेल थे याद करो, 1s। सेकंड सेल के अंदर कौन से आएंगे, 2s एंड 2p। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम थर्ड सेल की बात कर रहे हैं तो थर्ड सेल में कौन कौन से, तो 3s 3p एंड 3d। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ऐसा कुछ है नहीं, ओके, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं ये डायग्राम जिससे आसानी से हम समझ सके कॉन्सेप्ट को, वरना इलेक्ट्रॉन इस तरह थोड़ी रिवॉल्व करेंगे, वो तो 3 डायमेंशनली रिवॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से। ये सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब फर्स्ट सेल के अंदर 2-3 चीजें और याद रखोगे तो, जैसे कि फर्स्ट ओके, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेल मतलब n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे फर्स्ट सेल के अंदर, तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था, n², तो ये याद रखेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला 2n² था। तो चलो अगर n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं यहां पर, मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, तो उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने, तो n² मतलब कितना 1, तो एक ही है ना 1s का। टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं उसके अंदर, तो 2n², तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं s के अंदर, 2 हो सकते हैं। चलो सेकंड सेल के लिए आ जाओ, तो सेकंड सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है टोटल, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ 4। कौन कौन से 4, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल। p सब सेल है लेकिन उसमें 3 ऑर्बिटल है, px py एंड pz। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, 4 है यहां पर, तो कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, तो 2 इंटू 4² 16 एंड 2, तो मैक्सिमम सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, सॉरी n इज इक्वल टू 2 है, 2 4 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, 8 होंगे। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो तीसरे सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने, तो टोटल ऑर्बिटल्स 9 होंगे। कौन कौन से 9, 3s का एक, 3p के 3 और 3d के 5, ये क्लियर होना चाहिए हमें। तो n इज इक्वल टू 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तीसरे सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। एंड फर्दर कंटिन्यू, तुम्हें पता ही है यही पैटर्न से अप्लाई करोगे। एक और चीज याद रखना, अगर हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने बॉक्स आएंगे, सिर्फ ओनली एक ही ऑर्बिटल है s सबसेल भी है, s ऑर्बिटल भी है। अगर हम p और सबसेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 होंगे। अगर d सबसेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 5 होंगे। एंड अगर f की बात कर रहे हैं हम तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे f के अंदर, 7 होंगे टोटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। ओके, ऑपोजिट स्पिन में, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोल रहे हैं। तो ये भी याद रखना, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम। p के अंदर मैक्सिमम कितने, 6, d के अंदर मैक्सिमम 10 एंड f के अंदर मैक्सिमम कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं अंदर। तो ये सीधा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। s का शेप भी पता है, p का पता है, s स्फेरिकल, p डम्बेल, d डबल डम्बेल और f कॉम्प्लेक्स शेप। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें, एक ये वाला पता होना चाहिए। सेकंड नंबर, अलग अलग शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए।
और तीसरा कि sp_d_f अगर ये है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, और उसके शेप भी क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो उसके बाद वाला जो आज टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक कवर करेंगे हम। पहले ये लिख लेना। चलो आज का टॉपिक अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, या एलिमेंट्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होगा, सिंपल वाला 281। इसका मतलब भी क्लियर होगा तुम्हें। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में, और 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाते हैं? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और वही 1 इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या बोलते थे तुम? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमें ये वाले फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि अब सिंपल से सोचने की कोशिश करना। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो यही चीज है ना, फर्स्ट सेल तो 1s होता है फर्स्ट सेल में, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में कौन है? 2s है, और 2p के 3 ऑर्बिटल है। अब समझना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाएंगे, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में फिलअप करें या 2p में फिलअप करें? ओके, तो उसको समझाया किसने, और कैसे अरेंज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, कि कहां पर, क्या पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा यहां पर आएगा, या दोनों यहां जाएंगे फिर इसमें आएगा। तो ये सारे रूल्स को समझाने के लिए हमारे सामने 3 प्रिंसिपल है, 3 रूल्स है। उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, तो वो कौन कौन से रूल्स है वो देखना है हमें। तो सबसे पहला रूल हमारे सामने है आउफ-बाउ प्रिंसिपल। तो पहला रूल कौन सा है? आउफ-बाउ प्रिंसिपल। आउफ-बाउ को साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है, और जर्मनी में आउफ-बाउ के लिए क्या यूज होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब अरेंजमेंट। तो यहां पर हम क्या करने वाले? बिल्डिंग अप करेंगे, मतलब अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इसे एक्सप्लेन तो करने वाला कौन था? बोहर्सी था। 1920 में इसे एक्सप्लेन किया बोहर ने। और आउफ-बाउ जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? बिल्डिंग अप या तो अरेंजमेंट करो तुम। ओके, क्या अरेंज करना है और कैसे अरेंज करना है वो समझना। अब आउफ-बाउ बता क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो आउफ-बाउ क्या बता रहा है? तो वो ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो ऑर्बिटल विच हैविंग द मिनिमम एनर्जी, इट्स फिल्ड फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट ऑर्बिटल गेट इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा आउफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा है? तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा? द ऑर्बिटल विच हैविंग द लीस्ट एनर्जी। द ऑर्बिटल विच हैविंग द लीस्ट एनर्जी, it's completely filled, then electrons are transferred into the next energy orbital. That's called the आउफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आउफ-बाउ प्रिंसिपल में क्या एक्सप्लेन करता है? बहुत बता रहा है कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम, उसे भी वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब कैसे समझा रहा है वो हमें पता है। पहले सेल में क्या है? 1s है, फर्स्ट सेल में 1s। सेकंड में क्या होता है? 2s एंड 2p। थर्ड में 3s, 3p, 3d। चौथे सेल में अगर जाओ तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। फिफ्थ सेल में 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। नेक्स्ट 6s, 6p एंड देन आगे जो भी आ रहा है वो हम इतनी ज्यादा नहीं जाना। अब एक डायग्राम समझना यहां पर। ओके, तो आउफ-बाउ बहुत समझा रहे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। देन इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? यहां से इस तरह स्टार्ट करोगे 2p फिर 3s। देन इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल होगा? 3p में, देन 4s में। फिर उसके बाद जब 4s कंप्लीट फिल हो गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3d, 4p एंड 5s। एंड नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 4d, 5p एंड 6s। तो तुम्हें कौन से डायरेक्शन से जाना है? क्लियर ना? ये वाले डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फिल करना है तुम्हें।
अब इसका एनर्जी ऑर्डर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है यहां पर, तो 1s की होगी, लेस देन उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। अब देखना 3p के बाद क्या आना चाहिए था, 3d आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कौन है 4s है। तो अब कौन आ रहा है उसके बाद 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s। ओके, 5s के बाद कौन आएगा 4d, देन 5p एंड देन 6s एंड देन कंटिन्यू। ओके, तो ये ऑर्डर जो लिखा हमने ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है, और इलेक्ट्रॉन को हम इसी तरह फील करेंगे। अब एक्स के समझा रहा हूं मैं, देखना एज एग्जांपल। अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल दिया हुआ है, जैसे कि एक है 4s, 3p एंड 3d। चलो, इसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, और मतलब कौन से ऑर्बिटल में जाएगा वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसकी एनर्जी क्या हो, लीस्ट हो, कम हो। तो ये तीनों में से एनर्जी किसकी कम, और ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ऑर्बिटल्स दे देंगे तुम्हें, और ऑर्बिटल्स को तुम्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑर्बिटल्स को। तो इसके लिए हम कौन से रूल को अप्लाई करने वाले हैं, यहां पर रूल का नाम क्या है, n+l रूल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, तो तुम कौन से रूल से निकालोगे उसे, n+l। अब कैलकुलेट करो ये तीनों में। चलो, 4s के लिए क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी है 4, s के लिए कितनी होगी, l की वैल्यू 0, मतलब कितना आया 4 आ रहा है। नेक्स्ट 3p के लिए क्या आएगी, n की वैल्यू 3, और p के लिए कितनी होती है l की वैल्यू 1, मतलब कितना आया, ये भी 4। चलो 3d में क्या आएगा, 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो कितना आएगा 5। सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसकी वैल्यू कम। अब तुम बोलोगे सर यहां तो दो आंसर 4 आ रहा है, तो दो में से किसकी एनर्जी कम वापिस। तो अब अगर n+l की वैल्यू सिमिलर आ रही है, कैलकुलेशन करने पर l की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर ध्यान, n+l की वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, तब क्या देखोगे, तो तब तुम्हें क्या देखना है, n की वैल्यू देखनी है। ये दोनों केस में अब तुम क्या करोगे, n की वैल्यू पर फोकस करो। इसकी n की वैल्यू कितनी है 3, इसकी n की वैल्यू कितनी है 4। जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो कौन आएगा पहले नंबर पर, 3p आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 4s में जाएगा, देन 3d। तो ये हुआ इसका आंसर। तो कौन से रूल को याद रखना है तुम्हें, n+l रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो n+l क्लियर होना चाहिए, नीट PYQ में भी इसके क्वेश्चन आ गए। ओके, तो क्या होगा, ऑर्बिटल्स गिवन होंगे, n+l अप्लाई करो, लेकिन जहां पर वैल्यू सिमिलर आ रही है तब थोड़ा ध्यान रखना बस। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो ऐसा ही कोई होगा क्वेश्चन, तो अगर ये क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, n+l के रूल के हिसाब से सॉल्व करोगे। ओके, तो और चीजें देखनी है हमें यहां पर। पहले ये लिख लेना, दो और चीजें देखेंगे आउ बाउ के अंदर ही हम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सोडियम में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, फर्स्ट सेल में आ गए 2, फिर 2s2, देन 2p6 एंड 3s1। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2, 1s2 में। s में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 2s में। देन इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 2p में। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर 2p6 हो गए 10। अब कौन आएगा उसके बाद, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, तो कहां जाएगा वो 3s1 में जाएगा। क्लियर है ये चीजें। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, अब यहां पर फोकस करना, ये वाला जो ऑर्बिटल है उसे हम कौन सा ऑर्बिटल बोलने वाले हैं, आउटर मोस्ट। ये कौन सा सेल हुआ,
आउटर मोस्ट शेल है। अब उसके अंदर उसका नेक्स्ट कौन सा है, प्रीवियस कौन सा है उससे, सेकंड है, क्योंकि ये कौन सा सेल है, ये तो तीसरा सेल है। उससे पहले कौन सा सेल है, सेकंड सेल। इसे बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। कौन सा, पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट किसे बोला जाता है, बिफोर द नेक्स्ट, दैट्स कॉल्ड दी पेनल्टीमेट। एक और अंदर है ना, उसे क्या बोला जाएगा, प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। तो उसे क्या बोला जाएगा, प्री पेनल्टीमेट सेल। तो यहां पर ये कौन सा सेल हुआ, आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट, और ये कौन सा हुआ, प्री पेनल्टीमेट शेल बोला जाएगा। ये भी याद रखना। ओके, एक और चीज, अगर मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब याद करो 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नियॉन। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, नियॉन एंड 3s1। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यस है, कौन से ऑर्बिटल में, 3s के अंदर है। इस तरह याद रखना। ओके, तो ये था सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड एक और चीज देखनी है हमें, अगर मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब आउटर मोस्ट में वही है ना, तो क्या रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6 एंड 3s1। ये वाले आउटर मोस्ट के अंदर जितने भी शेल है वो सबको बोला जाता है कर्नल। क्या बोला जाएगा उसे, कर्नल। ओके, जनरली कर्नल वर्ड किसके लिए यूज होता है, कोई भी इनसाइड होता है, जैसे मान लो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो सीड है उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, जो इनसाइड होता है उसके लिए कर्नल वर्ड यूज होता है। तो यहां पर केमिस्ट्री के लिए कर्नल क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर वाले सारे जो शेल होंगे वो क्या हो जाएगा, कर्नल बोला जाएगा। तो अगर ऐसे पूछे कि सोडियम का कर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये हुआ, आउटर मोस्ट को निकाल देना है तुम्हें। तो क्लियर है, क्या क्या देखना था तुम्हें आउट बाउ में, तो बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले आउट बाउ प्रिंसिपल याद रखोगे, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, व्हेन इट्स कंप्लीटली फिल्ड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। उसके बाद क्या देखोगे, वो डायग्राम बनाया था हमने वो, देन उसके बाद ये ऑर्डर याद रखना हो सके तो। नेक्स्ट उसके बाद n+l वाला रूल कंपलसरी याद रखना है तुम्हें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, एंड एक और चीज हमने देखी क्या थी, कर्नल। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। हाँ, 18 तक अगर जाओगे तो जनरली कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा तुम्हें, 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, Fe कौन से नंबर का एलिमेंट है, 26। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 26 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्योंकि उसमें ये वाली चीज आ जाएगी, फॉरेस्ट वाली चीज आ जाएगी। कैसे देखना, 26 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, 1s2। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, कितने हुए टोटल, 10। देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s2 देन 3p6, कितने हुए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अगर शॉर्ट में लिखना हो तुम्हें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स पर कौन है, आर्गॉन। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो 4s में या 3d में, तो 4s के अंदर एंटर होगा इलेक्ट्रॉन 4s2। जब ये दोनों कंप्लीट भर जाएंगे, 20 हुए, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, अब इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, 3d6 में। ये देखना थोड़ा चेंज हो गया। ओके, तो 4s एंड 3d में क्या चेंज आया वो क्लियर होना चाहिए तुम्हें। n+l रूल आ जाएगा यहां पर। तो अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं तुम्हें तो ये होगा। हाँ, Fe का आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, 4s2 ही होगा आउटर मोस्ट सेल। लास्ट में फिलअप कौन सा हो रहा है, 3d हो रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट तो 4s2 ही है। क्यों, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d की कंपेयर में, 3d में पहले नहीं जा रहा, 3d अंदर की तरफ है, 4s बाहर की तरफ है। रीजन क्या है, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है, 3p से कम है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4s में जा रहा है। फिर 4s जब कंप्लीट फिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें इतने तो क्लियर होने चाहिए 30 एलिमेंट्स तक के, स्टार्टिंग में 11th के अंदर। तो पहले ये लिख लो, फिर दूसरा प्रिंसिपल देख लेते हैं।
हाफिज साहब यहाँ पर ध्यान, आप बातें बंद। चलो सेकंड नंबर, सेकंड प्रिंसिपल कौन सा? तो सेकंड नंबर पर है हुंड या हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। कौन सा रूल है? सेकंड हुंस रूल भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और अगर पूरा लिखना हो तो हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बस यार सीधा बैठ जा पहले तो। हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जिसे हम क्या बोलेंगे? हुंस रूल भी कह सकते हैं। अब ये समझा क्या आ रहा है वो देखना, एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, फिर इसका रूल देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कौन से नंबर का एलिमेंट है? 7 और 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। हमें पता है 1s में एक ऑर्बिटल है, 2s में भी एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल होता है, और p में कितने होंगे? 3 होंगे। बस यार अब आवाज बंद करो तुम दोनों यार, एक बार तो बोल दिया मैंने तुम्हें आवाज बंद करो। अलग बैठ अब तू, ऐसा हो तो। चलो फर्स्ट, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे ना वो समझा रहा है ये। हमें पता है कि 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। क्या ये राइट लिखा है मैंने? क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होंगे? नो। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे? स्पिन क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में अरेंज होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट्स कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 1 एंड 2, ऑपोजिट स्पिन भी कह सकते हैं। अब फोकस करना, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अरेंज होंगे? 1 2 3। क्या ये राइट है? तो ये रॉन्ग है। समझना, ये मेथड क्या हुई? रॉन्ग हुई। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं तो क्या ये राइट है? तो ये भी रॉन्ग है। तो इसे एक्सप्लेन कौन कर रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो इसे एक्सप्लेन कौन कर रहा है? बढ़िया सा हुंड एक्सप्लेन कर रहा है। और हुंड क्या बोल रहा है? तो हुंड एक्सप्लेन कर रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग दी ऑर्बिटल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग दी ऑर्बिटल्स टू टेक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पहले क्या होगा? टू टेक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in unpair, to take maximum electron, unpair electron, to take maximum unpair electron in parallel spin। ये वर्ड याद रखना है, to take maximum unpair electron to parallel spin। अब इसका मतलब क्या है? to maximum electron या unpair electron। तो क्या होगा? unpair electron किसे बोला जाता है? एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेगा ये unpair। पेयर नहीं करनी है तुम्हें यहां पर। तो अभी भी एक और आ सकता है ना इसमें? यस आ सकता है। जब ये तीनों कंप्लीटली एक ही स्पिन में अगर फिलअप हो जाए, उसके बाद अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन उसके बाद फिल होगा। मतलब पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास तो कैसे अरेंज करोगे? 1 2 3। क्यों ऐसा? क्योंकि जो p के तीनों ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या है? इक्वल है। px py एंड pz, ये तीनों ऑर्बिटल इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है, मतलब तीनों की एनर्जी इक्वल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो सेम स्पिन में। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है, तो यहां पर आएगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह आएगा, और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह आएगा। तो ये चीज खास याद रखनी है तुम्हें। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करोगे? क्लियर है? किसी के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसे अरेंज करोगे? पी और पी सब सेल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऐसे अरेंज नहीं कर सकते तुम, वरना वो हुंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो क्लियर है? यहां पर हुंस क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स टू टेक द मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन।
तो ये स्टेटमेंट याद रखना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हुन्स रूल बोल रहे हैं। अगर मान लो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 8, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, मतलब सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 3 ऑर्बिटल्स है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, यहां पर 1 2 1 2, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, जब ये तीनों कंप्लीटली फिल हो जाए उसके बाद ही चौथा इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा, वो भी ऑपोजिट स्पिन पर आएगा। तो ये है हुन्स रूल, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, हुन्स रूल। डी ऑर्बिटल में अगर जाओ तो क्या होगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 सब में एक एक आएगा, तो वो चीज भी याद रखेंगे। ओके, अगर डी वाला एग्जाम्पल आ रहा है तो। अब थर्ड नंबर पर जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो समझना। तो पॉली एक्सप्लेन क्या कर रहा है, एक सिंपल सा रूल समझा रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखेंगे यहां पर हम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, no 2 electrons of atom can have same all 4 quantum number। तो 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते। कैसे, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो उसे भी हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और यही एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। ओके, ये वाला एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहां पर, 3 ना, तो ये ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते। सबसे पहले इसके लिए ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर, तो चलो पहला क्वांटम नंबर क्या है, n। अगर इसकी बात करूं मैं तो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1s2 के लिए 1। ओके, दूसरा क्वांटम नंबर l, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, यस होती है 0। तीसरा क्वांटम नंबर कौन था, m, तो m की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, 0 है तो 0 ही आएगी। और s की वैल्यू क्या आएगी, देखो अभी तो पहले ही 2 वैल्यू तो चेंज हो गई, 2 0 0 है, लेकिन ये तो 1 है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब सबकी वैल्यू 1 1 नहीं हो सकती, सबकी वैल्यू 0 0 0 नहीं हो सकती, किसी की 1 होगी, किसी की 0 होगी, अलग अलग वैल्यू आएगी। दैट्स कॉल्ड दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एस कितना आएगा बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में तो +½ होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसके लिए -½ होता है। तो एक बार +½ है, एक बार -½ है, तो टोटल कितना हुआ, 0। तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। सेम चीज इसके लिए अप्लाई करो, तुम ये 2s2 के लिए अप्लाई करो। चलो n की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1, s की वैल्यू कितनी होगी, l के लिए कितनी होगी, s है तो 0, m की वैल्यू भी 0, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, यहां पर भी 0। तो देखो 4 के 4 क्वांटम नंबर क्या किसी के लिए सिमिलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। चलो इसके लिए अप्लाई करो, ये दोनों के लिए अप्लाई करो, तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, n = 2 आएगा। चलो l की वैल्यू p है तो कितनी आएगी, 1, m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 है, तो इसके लिए कितनी आएगी, -1 से +1, मतलब इसके लिए मैं -1 लिख लेता हूं, इसके लिए मैं 0 लिख लेता हूं, इसके लिए मैं +1 लिख लेता हूं। चलो नेक्स्ट, m की वैल्यू कितनी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू तो -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1, कोई भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। s की वैल्यू ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आएगी, +½ ये भी एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी कितनी होगी, +½ होगी। तो क्या 4 क्वांटम नंबर क्या सिमिलर है, नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा देख लेना, n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 2 होगी, सिली मिस्टेक है। तो n की वैल्यू यहां पर क्या थी, 2 है, वो लिखने में शायद गलती हो गई। तो ये था तीसरा रूल, कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 3 रूल के हिसाब से
अब तुम्हें क्या आना चाहिए वो समझो। ये रूल सीखने के बाद तुम्हें स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट्स है वो 30 एलिमेंट्स के सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। बीच में से कोई कुछ भी पूछ ले तुम्हें कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का, तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तुम्हें अल्टीमेट ये सीखना था। सेकंड नंबर, अगर तुम्हें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए तो उसमें एक और चीज सीखनी है कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो काउंट करना कंपलसरी आना चाहिए। ये दो चीजें सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीजें वापस दूसरे चैप्टर से भी कनेक्ट होगी। ये सभी चैप्टर से ज्यादातर तो कनेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, समझना। यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं हम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमें पता है 12 नंबर का एलिमेंट्स है, तो क्या होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लियर। एंड 3p में कितने होंगे? 0 होंगे। 12 नंबर का एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पता है ये कंप्लीट फिल होगा, ये कंप्लीट फिल होगा, p के तीनों ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल होंगे, और 4s में कितने होंगे? इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा? 3s2 आउटर मोस्ट। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें? अभी भी p है। हाँ, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, ऑपोजिट में आ गए। इसमें भी 2 थे, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 है। तो कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? पेयरिंग पेयरिंग, सब में पेयरिंग है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। ये वैल्यू निकालनी कंपलसरी आनी चाहिए सब। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम Fe का। 26 नंबर एलिमेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अभी लिखा था हमने 18 एलिमेंट्स तक तो क्या आ जाता है? आर्गन। आर्गन लिख लेते हैं। देन 4s2 and 3d6 था। Fe के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलो। Fe में अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालोगे? यहां पर ये तो कंप्लीट फिल है ना। डी के अंदर कितने आएंगे? टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी में। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से? 6 इलेक्ट्रॉन से। 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे तुम? 1 2 3 4 5 कुंस रूल के हिसाब से फिल करना है तुम्हें। अब छठा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए बोलो? यहां पर टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाले। तो ये कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुम्हें इसके हिसाब से वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। कहीं पर मौका मिलेगा तो इसे और डिटेल में थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये सीधा सीधा कैलकुलेशन सबको क्लियर होना चाहिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, तीनों रूल्स के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पहले ये लिख लो, और यहां पर हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन होमवर्क में एक चीज दे देता हूं मैं तुम्हें, 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खास अपनी नोटबुक में लिखना। जब 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो साथ में तुम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके ही लिखना साथ में। लेकिन एक चीज याद रखना, एक एक्सेप्शन मिलेगा तुम्हें कॉपर एंड क्रोमियम में। कॉपर एंड क्रोमियम ये दोनों में थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलेगा, जो ये तीनों रूल्स को फॉलो नहीं करता। चलो उसे भी कवर कर ही लेते हैं हम। यहां पर क्या होता है वो कॉपर एंड क्रोमियम, ये थोड़ा टॉपिक्स अलग हो गया यहां से। ओके, कॉपर एंड क्रोमियम में क्या डिफरेंट है? तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होता है तुम्हें, दैट्स कॉल्ड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है वो? अगर मान लो मैं सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, कौन से नंबर का एलिमेंट है? 24। एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? याद करो, आर्गन तो है ही। आर्गन कितने हुए? 18 हो गए। अब क्या आएगा? 4s2 आना चाहिए, 20 हो गए। अब कितने आने चाहिए 3D में? 4 आने चाहिए ना, ये आना चाहिए जनरली एज पर रूल्स के हिसाब से।
अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, मतलब एक ऑर्बिटल अभी भी खाली रह रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्रोमियम का, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है देखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम रह रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एलिमेंट कौन से स्टेट में, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करते हैं सभी। तो होगा क्या यहाँ पर, इसे जनरली अभी क्या है, हाफ फील्ड भी नहीं हुआ कंप्लीटली, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर कहां चला जाएगा, ये वाले ऑर्बिटल में। तो अब नया कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बोलो इसका, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 4s1 3d5, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सब में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, और ये क्या हुआ, हाफ फील्ड, सब में हाफ फील्ड हो गया ना कंप्लीटली। डी ऑर्बिटल्स कैसा है, हाफ फील्ड है, दैट्स कॉल्ड दी हाफ फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होगा। कॉपर का भी सेम पैटर्न है, लेकिन उसमें फुल फील्ड वाला आएगा, 29 नंबर का एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना उसका, आर्गन 4s2 3d 20 हुए, और 9 नहीं, यहां पर ये होना चाहिए एज पर रूल, लेकिन ये नहीं है। तो यहां पर भी वही रूल्स लगेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स देखना यहां पर एस पर, अभी तो ये चीज देख रहे हैं 9 है ना, 1 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पर कंप्लीट फील्ड होने के लिए। तो क्या होगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर यहां चला जाएगा। तो अब नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या बना, ज्यादा स्टेबल 3d10, तो ये राइट है। यहां पर कौन सा रूल लगा, ये कंप्लीटली फील्ड हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया। मतलब ये हुआ जिसके आउटर ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो या कंप्लीटली हाफ फील्ड हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये वाले चैप्टर 3 में हम डिटेल में समझना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जनरली ऐसे जब एक्सेप्शन आएंगे तब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला रूल्स हम याद रखेंगे। पी के अंदर भी आएगा ओके ये चीज, तो पी ऑर्बिटल्स में भी देखेंगे, और क्या क्या है वो आगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 में हमें डिटेल में पढ़ना ही है। चैप्टर 3 के ऑलमोस्ट सारे वीडियो अपलोड है ही पहले से, मेन टॉपिक के सारे वीडियो कवर करके अपलोड कर दिए हमने। तो पहले ये कंप्लीटली लिख लो अपने नोट्स में, क्वेश्चन आंसर कंपलसरी सॉल्व करो।